सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। फाइनली एसएससी की तरफ से फेज 14 की जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया है 2026 के लिए। पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वैकेंसी ऐसी एक वैकेंसी है जिसमें कोई भी 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है और एज लिमिट भी 18 से 42 साल तक मिल जाती है। तो पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को देते हैं नोटिफिकेशन के साथ। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया है 13 अप्रैल को, यानी रिसेंटली इस नोटिस को जारी किया गया है। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इसका नंबर दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर देखेंगे तो फेज 14 2026 का यहाँ पे नोटिस जारी हुआ है। इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूं तो 13 अप्रैल से लेके 4 मई तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को करेक्शन के लिए भी बताया गया है कि 11 मई से लेके 13 मई तक आप इसमें करेक्शन करवा सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा वो टेंटेटिव जून 2026 में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो टोल फ्री नंबर पे हेल्प भी आप ले सकते हैं। अब देखो ये जो वैकेंसी है, जैसे कि मैंने कहा कि वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली जाती है, अलग अलग मिनिस्ट्री में ये वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। तो इसका जो क्राइटेरिया रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे कि मान लो आप सीजीएल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, सीजीएल की वैकेंसी में सभी के लिए क्वालिफिकेशन क्या है कि एक ही क्वालिफिकेशन है कि आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए। अगर हम बात करें एसएससी जीडी, उसमें 10th पास होने चाहिए, सीएचएसएल 12th पास होने चाहिए। लेकिन ये वाली जो भर्ती होती है ये सभी विभागों में जो छोटी छोटी वैकेंसीज होती है उन सभी वैकेंसीज को एक साथ मर्ज करके ये नोटिफिकेशन निकलता है। और इसी वजह से यहाँ पर 10th पास की भी रहती है, 12th पास की भी रहती है, ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। खाली रिटन एग्जामिनेशन वाली भी रहती है, कुछ में फिजिकल भी होता है, कुछ में स्किल टेस्ट भी होता है। तो सभी की मिक्स वैकेंसीज यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलती हैं। अब यहाँ पे आपको ये जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो आप सभी को दी गई है, तो वन बाय वन करके मैं आप सभी को ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जो उम्र की गणना होगी वो उम्र की गणना कब होगी, 1/1/2026 से आपकी उम्र की गणना होगी। पहले चीज समझ लो, क्वालिफिकेशन आपको पता चली गई है, 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एज लिमिट देख लो 18 से 25 साल, 18 से 27 साल, 18 से 28 साल, 18 से 30 साल, यानी सभी जो वैकेंसीज है वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। 18 से 35 साल, इसके अलावा 20 से 25 साल, 20 से 30 साल, 21 से 27 साल, 21 से 28 साल, 22 से 28 साल और 23 से 28 साल तक की यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। यानी मैक्सिमम 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC/ST हैं तो 40 साल तक ही आपकी एज लिमिट हो जाएगी और OBC 38 साल तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट होती है उसके अकॉर्डिंग जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी वो भी यहाँ पे आप सभी को बता दी गई है। तो जो छूट मिलने वाली है वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन वगैरह के बारे में और जो कैंडिडेट होंगे उसके वगैरह के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, यानी जो सर्टिफिकेट आपके लगेंगे उनके बारे में डिटेल्स है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन होता है बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। करीब 129 पेज का ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि बहुत सारी जो वैकेंसीज है मैंने आप सभी को बताया कि कुछ ऐसी भी होंगी जिनमें जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है सिंपल 10th पास है, कुछ के लिए 12th पास है। तो अब यहाँ पे देख लो, जैसे एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपए यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आप SC या ST या फिर सॉरी फीमेल कैंडिडेट है तो आप फ्री में इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अब यहाँ पे जो बेसिक सी जो मेन इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो है आपकी 3003। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10th पास, 12th पास एंड ग्रेजुएट पास। कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 18 से 35 साल तक की मैक्सिमम वैकेंसी है, बिना रिलैक्सेशन के साथ ये और भी आपकी बढ़ जाती हैं। सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे, कुछ के लिए आपका स्किल टेस्ट भी ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको क्लर्क की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, डेटा एंट्री ऑपरेटर की भी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, टाइपिस्ट की भी, उनके लिए आपका स्किल टेस्ट होता है, फिर आपका DV और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। कुछ पोस्ट आपकी ऐसी भी हैं जिनके लिए आपका फिजिकल भी कंडक्ट होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो एक पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगी फायरमैन। ये फायरमैन की पोस्ट के लिए आपका फिजिकल भी होता है। और अगर आप फायरमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि फायरमैन का भी नोटिफिकेशन है, तो देखो फायरमैन के लिए
आपके पास फायरमैन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फायरमैन का अगर आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं है तो बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये वाली चीज याद रखना, अगर आपको फायरमैन का डिप्लोमा करना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं 7088794016। इस वाले नंबर पे आप कर लेना कॉल या व्हाट्सएप, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जहां से आप फायरमैन का जो डिप्लोमा है वो कर सकते हैं, जिसके बाद आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये चीज यहाँ पे आप सभी को क्लियर हो जाती है। इसके अलावा एक बार नोटिफिकेशन में जब आप आएंगे तो नोटिफिकेशन में एक बार सबसे नीचे आपको जाना है, जहां पे आपको जो वैकेंसी की डिटेल्स है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। तो नीचे जब आप आएंगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको फॉर्म अप्लाई करने तक की इंफॉर्मेशन दी गई है कि कैसे कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी का जो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या है कि वैकेंसी की जो डिटेल्स है वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपकी वैकेंसी की पूरी जो डिटेल्स है वो आपको हर एक वैकेंसी के लिए अलग अलग देखने के लिए मिलेगी कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। अब जैसे कि मान लो ये स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, डिपार्टमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा कौन से डिपार्टमेंट में है, एज लिमिट 18 से 27 साल, पे स्केल लेवल 6 का, और एग्जामिनेशन लेवल हायर सेकेंडरी लेवल होगा, यानी कि आपका 10+2 क्वालिफिकेशन यहाँ पे होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 जो कि जनरल कैटेगरी में रहेंगी। इसी हिसाब से आपको ये सभी वैकेंसीज यहाँ पे आपको चेक करनी है, जिसके लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है, जिसमें आपकी एज क्राइटेरिया फिट बैठती है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फिट बैठता है, आपको उसके लिए अप्लाई कर देना है। और इसकी जो लिंक है वो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या टेलीग्राम पे भी आप सभी को मिल जाएगी, जहां से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, तो भैया फटाफट से जाके आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दो। अगर तुम्हें फायरमैन का सर्टिफिकेट चाहिए तो मैंने आप सभी को बता ही दिया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लेना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो कर देना लाइक और शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।